कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। मोह महात्म दलन दिन तप लक्ष्मी भरतार। ते पारस परमेश मुझ हो सुमति दातार। वामानंदन कल्पतरु जयो जगत हितकार। मुनि जन जाकी आस करी जाचे शिव फल सार। मंगल भवन अमंगल हारी पारसनाथ जगत हितकारी। सुख संपत सब ही घर आवे जो भविजन पारस गुण गावे। भगवान पार्श्वनाथ की यह कथा उनके पूर्व जीवन के जीव के साथ चल रही है, जिन्हें हम आनंद मुनि महाराज के रूप में बहुत दिनों से सुनते हुए आ रहे हैं। और वह आनंद मुनि महाराज अपने अंतरात्मा में धर्मों का पालन करते हुए अपने हृदय को 10 धर्मों से सुशोभित करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उनके उसी जीवन के साथ जुड़ते हैं जिसमें वह मुनिराज होकर के भी 22 परीक्षाओं को सहन करके भी प्रति समय 10 धर्मों के माध्यम से अपनी हृदय को और अपनी अंतरात्मा को पवित्र कर रहे हैं। आपके लिए वही 10 धर्म का कुछ वर्णन कल भी सुनाया था, आज भी चल रहा है। और वही 10 धर्म जो आपने पहले भी सुने होंगे, आज भी सुन सकते हैं। धर्म को सुनने की रुचि तो हमेशा भव्य जीव में बनी ही रहती है। और वह धर्म का व्याख्यान कितना ही बड़ा, कितना ही लंबे समय तक चल सकता है, क्योंकि जो भाव तीर्थंकरों ने दिए हैं वो भाव छोटे नहीं होते हैं, वो भाव बहुत बड़े होते हैं। ऐसे ही उन भावों को पढ़ते हैं पेज नंबर 66 पर कामनी पर दरब मझार जो विरक्त बरते छल छार। अंतर शुद्ध होय सर्वं सोई सोच धर्म को अंग। मन समेत जो इंद्री पंच इनको शिथिल करे नहीं रंच। प्रस्थावर की रक्षा जोय संजम धर्म बखान्यो सोय। यह 10 धर्मों का पालन करते हुए उत्तम शौच धर्म और उत्तम संयम धर्म का भी वह पालन करते हैं। शुचिता उनके जीवन का धर्म बन गया, यानी उनके जीवन का स्वभाव बन गया। और वह शुचिता किस मायने में, तो यहाँ पर केवल 2 चीज़ें लिखी हैं। अपने अंतरंग को पवित्र बनाने के लिए केवल ये 2 चीज़ें आवश्यक हैं जो यहाँ बताई जा रही हैं। हर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि मेरा जीवन पवित्र बने। पवित्र समझता क्या होता है? अपवित्र ना बने तो पवित्र बने। अपवित्र किस कारणों से बन जाता है? जिन कारणों से अपवित्र बनता है उनसे अगर हम बचे रहे तो जीवन पवित्र बन जाता है। जो पवित्र होता है वही स्वच्छ होता है, पावन होता है। और जीवन की वह पवित्रता मन की स्वच्छता से आती है। जब भी कभी हम किसी स्थान विशेष को पवित्र बनाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं? उसे स्वच्छ बनाते हैं।
हम कह सकते हैं कि जो स्थान जितना स्वच्छ होगा वह स्थान उतना ही पवित्र भी होगा। स्वच्छता के लिए हम उस स्थान को किसी भी तरह से साफ करते हैं, उसको अच्छे द्रव्यों से सिंचित करते हैं, उसके लिए हम किसी भी तरह का और कोई अपवित्र वहाँ पर न व्यक्ति आ जाए न वस्तु आ जाए उससे उसको बचाते हैं। तो इसके माध्यम से वह स्थान अपने आप में क्या बन जाता है? पवित्र बन जाता है, स्वच्छ बन जाता है, पूत बन जाता है, मंगल बन जाता है, शुभ बन जाता है। ये सब उस स्थान की विशेषताएं अपने आप बन जाती हैं। किससे? स्वच्छता से। जितना अच्छा वातावरण होगा उतना ही वह स्थान पवित्र होगा। इसी तरह से आचार्य कहते हैं अपने हृदय को पवित्र बनाइए। किसको? हृदय को। क्योंकि हृदय हमारी आत्मा की संवेदनाओं से जुड़ा हुआ होता है। आत्मा को पवित्र बनाने का मतलब यह है हृदय को पवित्र बनाना। और हृदय को पवित्र बनाने के लिए कुछ ज्यादा नहीं करना, सिंपल सी दो चीजें हैं। क्या है? एक पर कामिनी और एक पर द्रव्य। क्या सुना? दो चीजें हैं। पर कामिनी माने पर स्त्री, और पर द्रव्य माने दूसरे का धन आदि कोई वस्तुएं। बस इनसे क्या करना है? इनसे विरक्त रहना, इनसे दूर रहना। हृदय की पवित्रता के लिए, शुचिता के लिए बस इतना सा आपको करना है और आपका हृदय क्या होगा? पवित्र रहेगा। आप सोचो ये चीजें कितनी अच्छी हैं जनमानस के लिए, और उस जनमानस के मन को पवित्र बनाने के लिए कितने अच्छे ये भाव हैं। व्यक्ति केवल इन दो चीजों से अपने को विरक्त कर ले, उसके हृदय की पवित्रता बनी रहेगी। क्या करना है उसको? चीजें कोई हृदय तक नहीं पहुंचती, केवल हृदय के विचार उस चीज से, उस वस्तु से जुड़ जाते हैं। पर स्त्री को देखकर पर स्त्री के विषय में चिंतन नहीं लाना, उसको अपने हृदय में स्थान नहीं देना। और दूसरे की धन संपदा को देख करके उससे अपने मन में लालच नहीं लाना, उसको अपने मन में किसी भी तरह से राग का उस वस्तु के प्रति स्थान नहीं देना। बस ये दो काम हो गए तो समझ लो हृदय पवित्र नहीं हो गया, जीवन ही पवित्र हो जाएगा। क्योंकि जहां हृदय पवित्र होगा वहां जीवन तो अपने आप पवित्र हो ही जाएगा। आज दशहरा भी मना रहे हो आप लोग, रावण की बात आई जाती है सामने, और संयोग से परकामनी की बात आई गई। भूलें क्यों? रावण को भी याद करो, परकामनी को भी याद करो, और यही देखो कि इस एक ही विचार ने उसके जीवन को कितना अपवित्र कर दिया। रावण अपने आप में बहुत नीतिज्ञ पुरुष था, शांतिनाथ भगवान का विशेष भक्त पुरुष था। जिस समय पर वह पर कामनी के संपर्क में नहीं आया, उस समय पर वह सम्यक दृष्टि भी रहा। सुनते हो? रावण को शास्त्रों में सम्यक दृष्टि कहा गया है, जिन भक्त कहा गया है। सम्यक दर्शन जब तक हृदय की पवित्रता है तब तक बना भी रहता है, और हृदय की पवित्रता छूटी तो छूट भी जाता है। सम्यक दर्शन ऐसा तो है नहीं है कि एक बार हो गया तो अब अमिट हो गया। अमिट जो हो जाता है वो दूसरा होता है, वो कभी कभार होता है, वो क्षयिक सम्यक दर्शन होता है। और जो अमिट नहीं होता है तो वह क्षयोपशम के रूप में आता भी है और जाता भी है। वह रावण के अंदर भगवान जिनेंद्र देव की भक्ति है, जिन दर्शन का भाव है, सम्यक दृष्टि है,
और वह सम्यक दर्शन के साथ अपने जीवन को भी आगे बढ़ाता है, चलाता है। और जब तक उसके जीवन में पर कामनी नहीं आई, तब तक उसके जीवन में सम्यक दर्शन भी रहा, पवित्र भी रहा। जब वह जीवन में इस तरह से पर कामनी के कारण से अपने हृदय को अपवित्र कर लिया, तो उसका सम्यक दर्शन भी छूट गया, सम्यक ज्ञान भी छूट गया, उसकी बुद्धि जो है विपरीत सी हो गई। बस इसी का नाम तो मिथ्या बुद्धि है, बुद्धि का विपरीत हो जाना। जब उसकी दृष्टि में वह विचार आ गया और उसके बाद में वह उस विचार को जीवन पर्यंत तक छोड़ नहीं पाया। अंत समय में आया हुआ विचार अंत करा के ही जाता है। इसलिए अंत समय के विचारों को बड़ा सावधानी से अपने अंदर लाना पड़ता है। अभी जो विचार आएंगे, आ भी जाएंगे, छूट भी जाएंगे, उनसे उबर भी जाओगे, बच भी जाओगे, लेकिन जीवन के अंतिम क्षणों में जो विचार आएंगे वो जीवन का अंत ही करा के जाएंगे, फिर उससे निकलना नहीं हो पाता। इसलिए जो लोग जीवन में पहले से ही अपने आप में ऐसी सावधानी रखते हैं, उन्हीं के जीवन में अंत तक इस तरह की स्थिति अच्छी बनी रहती है। राम की भी स्थिति बन सकती है और रावण की भी स्थिति बन सकती है। रावण के जीवन में जब ये पर कामनी उसके हृदय में बस गई, उसके मनोमस्तिष्क पर सवार हो गई, तो उसकी बुद्धि इतनी भ्रमित हो गई कि उसे यही समझ नहीं आ रहा कि एक स्त्री के पीछे हम सारा का सारा इतना बड़ा बवंडर क्यों खड़े किए हुए हैं। पूरा का पूरा विश्व युद्ध की स्थिति बन गई। और क्या होता है विश्व युद्ध? सारा का सारा जीवन, सारा का सारा देश, सारे के सारे लोग, सारे के सारा राष्ट्र पूरा उसी में लग गया। एक तरफ राम की सेना और एक तरफ रावण की सेना। और इस युद्ध के अंदर क्या हुआ? वही हुआ जो होना था। लेकिन एक और अच्छी चीज है, रावण अपने आप में इतना नीतिज्ञ था कि राम भी उसको मानते थे कि ये बहुत नीति निपुण व्यक्ति था। राम भी मानते थे। और राम का ऐसा मानना उनके उस अनेकांतिक दृष्टिकोण के कारण से संभव था, क्योंकि वो गुणों को गुणों की तरह और दोषों को दोषों की तरह देखना जानते थे। ये अनेकांतिक दृष्टिकोण कहलाता है। गुणों को गुणों के रूप में मानना। किसी के अंदर कोई क्वालिटी है, कोई गुण है, तो उसको भी स्वीकार करना, और अगर दोष है तो उसको दोष के रूप में भी देखना, अपने लिए भी दूसरे के लिए भी। इसका नाम क्या है? अनेकांतिक दृष्टिकोण। जब राम के लिए पता पड़ा कि रावण मरण सैया पर है, इसके प्राण निकलने ही वाले हैं, तो उस समय पर उन्होंने लक्ष्मण को भेजा उसके पास में। किस लिए? कहा जाओ लक्ष्मण, थोड़ा राम ने कहा कि जाओ उस रावण से भी कुछ सीख करके आओ, बहुत नीति निपुण विद्वान पुरुष है वो। जीवन के अंत में भी उसके पास जाओ, कुछ सीख लो उससे, कुछ नीति की बातें। तो लक्ष्मण जी गए और वह जहां पड़ा हुआ था, लेटा हुआ था, अंतिम सांसें गिन रहा था, तो उसके सिर पर जाकर के वो खड़े हो गए, उसके सिर के पास। मैं लक्ष्मण हूं, आ गया हूं, देख ले वो। तो रावण देखता रहा। लक्ष्मण ने पूछा भी कि मुझे बड़े भाई ने भेजा है, आपको कोई अगर मुझे अंतिम संदेश देना हो, उपदेश देना हो, कोई नीति की बात बताना हो तो बता दो, मैं अपने बड़े भाई को जाके बता दूंगा। तो रावण कुछ नहीं बोला। लक्ष्मण जी लौट गए और राम के पास पहुंच गए। कहने लगे, आप तो कहते थे बहुत नीति निपुण है। काहे का नीति निपुण? कुछ तो आता नहीं, कुछ तो बोला नहीं। मैं उसके पास खड़ा भी रहा, उससे प्रार्थना भी करता रहा, तो भी उसने कुछ बताया नहीं। तो राम जी ने कहा कि तुम कहाँ खड़े थे? कहाँ खड़े थे? उसके बिल्कुल पास में खड़ा था। पास में कहाँ? अरे बिल्कुल उसकी आंखों के पास, उसके सिर के पास। यही तो बात है।
वो इतना नीति निपुण है, इतना विद्वान है कि वो जानता है कि अगर तुम उसके सिर के पास खड़े हो तो वह तुम्हें कुछ नहीं देगा, क्योंकि जो सिर के पास खड़ा है वो कुछ ले नहीं सकता है उससे। किसी से अगर कुछ लेना है, किसी से कुछ विद्या हासिल करना है, किसी के पास से कुछ ज्ञान लेना है, कुछ सीखना है, तो उसके सिर पर नहीं खड़ा होना पड़ता लक्ष्मण, उसके चरणों में, उसके पैरों के पास खड़ा होना पड़ता है। जाओ अब की बार और जाकर के उसके पैरों के पास खड़े हो जाना, तब उससे प्रार्थना करना, बहुत अच्छी बातें बताएगा। अब राम को जब इस तरह से विचार आया तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा, और लक्ष्मण को कहा तो लक्ष्मण और राम की बात ना माने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो लक्ष्मण जी फिर गए, फिर वह रावण के पास गए और अब की बार वो पैरों के पास जाकर के खड़े हो गए और उसके लिए हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके कि मुझे राम जी ने भेजा है, बड़े भाई ने भेजा है, आपसे कुछ सुनना है, कुछ अंतिम बात आपको बताना है, क्या बताना चाह रहे हो आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं। तब वह रावण उन लक्ष्मण जी से कहता है, भाई सबसे बड़ी तो नीति की बात यही है कि किसी भी व्यक्ति को अगर हम शत्रु के रूप में देख रहे हैं तो एकांत रूप से उसे कभी शत्रु के रूप में ही मत देखना, उसके अंदर भी मित्रता का भाव आ सकता है। यह बात तुम्हें अपने बड़े भाई राम से भी सीखने को मिली है और यही बात मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। क्या मतलब? राम ने मुझे इतना योग्य समझा और तुम्हें मेरे पास भेजा, ये राम के अंदर का ये अनेकांतिक दृष्टिकोण है। यही अनेकांतिक दृष्टिकोण हमें हमेशा जीवन में काम लाना चाहिए। यही मैं तुम्हारे लिए अंतिम उपदेश, अंतिम संदेश दे रहा हूं। ये रावण का संदेश था अंत का। किसी को भी एकांत रूप से शत्रु नहीं मानना, और शत्रु में भी मित्रता का भाव अगर सीखना हो तो इसी तरह से सीखना जो राम ने हमें सिखाया, और अंत अंत में भी वो राम की प्रशंसा करके ही उसके प्राण पखेरु उड़े। पता है आपको? नहीं पता। तब लक्ष्मण को समझ आया, देखो किसी से अगर हमें कुछ ज्ञान लेना है, दो शब्दों का भी ज्ञान लेना है, तो हमें उसके पास बैठना होता है, उसके चरणों में बैठना होता है। और वो उसके चरणों में वो बैठे, तब उन्हें लक्ष्मण जी को ज्ञान मिला और उन्होंने जाकर के राम को बताया। रावण का अंत तो हो गया, लेकिन रावण को अंत अंत तक भी इस बात का पछतावा रहा कि मेरी एक गलती, जिसको मैंने गलती नहीं माना, उसके कारण से ही ये सब कुछ गलत हो गया। और ये उसकी समझ में आ चुका था। लेकिन जिसे कहते हैं हठता, हठ, वो हठ उसके अंदर इस तरह की आ गई कि उसके जीवन के अंत में उस हठ ने ही उसके जीवन का अंत कर दिया। और ये हठ किस कारण से आ गई? तो पर स्त्री के कारण से आ गई। उसके जीवन में ये जो अपवित्रता का भाव आया, ये इतना बड़ा भाव फैल गया, अपवित्रता का भाव, कि आज भी कोई अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रखता। नहीं समझा? बिना नाम का रह जाएगा बच्चा, लेकिन बच्चे का नाम कोई रावण नहीं रखता। राम रख सकता है, हरिओम रख सकता है, सब रख सकता है, लेकिन रावण नहीं रखता। जबकि रावण का नाम किस बात से रावण पड़ा? वह जब एक बार बहुत जोर से चिल्लाया था, जब उसे बाली मुनि महाराज ने उसके लिए दबा दिया था पर्वत के नीचे, तब वह चिल्लाया था, तब उसका नाम रावण पड़ा था। रौती इति रावण है, जो रोए उसका नाम रावण है, ये व्याकरण के अनुसार। तो रावण नाम इतना बुरा नहीं है, रोते तो सभी हैं।
तुम्हारे बच्चे भी रोते हैं, तुम बड़े होने के बाद भी रोते रहते हो, तो रावण तो सभी है, अब नाम ना रखो तो क्या बात है। पर स्त्री पर कामनी की उस भावना ने उसके जीवन को इतना अपवित्र बना दिया कि वह युगों युगों तक कितने वर्ष बीत गए, आज भी उस रावण का नाम लेते ही लोग नहीं भी कुछ जानते हो तो भी उनके मन के अंदर विचार आ जाता है कि रावण माने ये अमंगलकारी नाम है, ये अपवित्रता का नाम है। इतना प्रभाव पड़ता है भावों का। और यह अपवित्रता अगर भीतर से निकल जाती है तो इसी से ही जो पवित्रता आती है, तो पवित्रता इन्हीं दो कारणों से आती है और कोई कारण नहीं। ये एक सरल भी है और कठिन भी है। सरल क्यों है? दो ही तो बातें हैं, दो ही तो विचार हैं। अगर दो विचार अपने मन में न आए तो सरल है। कठिन क्यों है? आते नहीं है, आते आते भी भाव बिगड़ जाते हैं और कुछ ना कुछ यह पर कामिनी और पर द्रव्य की स्मृति और उसकी लालसा जो अंतरंग में बनी रहती है, यही अपने हृदय को अपवित्र बना देती है। ये हृदय की अपवित्रता से बचना, इससे विरक्त होना, इसका जो मन में भाव रहता है वही कहलाता है मन की शुचिता, मन की पवित्रता, अंतःकरण का पवित्र होना, इसी को कहते हैं। यह हृदय की पवित्रता आप सोचो केवल इस विचार पर निर्भर है और कोई शुचिता, शौच, धर्म और कुछ चीज नहीं है। समझ रहे? एक गृहस्थ भी अपने आप को पवित्र रख सकता है, एक साधु भी अपने आप को पवित्र रख सकता है। उसे पवित्र रखने के लिए, रहने के लिए सिर्फ यही दो विचार चाहिए। एक तो दूसरे के संपत्ति पर अपना कोई भी लोभ लालच नहीं होना, किन्हीं दूसरों के हम मकान में घूम करके आ गए, किन्हीं की हम बड़ी बड़े हवेलियां देख करके आ गए, किन्हीं के हम बड़े बड़े बंगले देख करके आ गए और मन में विचार आया ऐसा हमको भी मिल जाए, तो क्या कर लिया आपने? मिल गया, क्या कर लिया? हृदय को हमने अपवित्र बना लिया। दूसरे के वैभव को, धन को अपने लिए प्राप्त करने की इच्छा करना, यही हृदय की अपवित्रता है। और इस अपवित्रता से बचना है तो क्या? विरक्तता का भाव। भाई दूसरे का है, वह दूसरे का है तो दूसरे का ही है, वो दूसरे का ही रहे, हमें नहीं चाहिए। हमें अपने मन में उसको हत्याने का, ना उसके लिए लालच करने का कोई भाव नहीं है, तो हृदय हमारा विरक्त होने से ही पवित्र रहेगा। ये विरक्ति का मतलब ये उससे दूर हटना और उसमें आसक्त होना, माने उसी में लीन होना। जैसे किसी स्थान की अगर आप सुरक्षा कर देते हैं, उसको स्वच्छ बना देते हैं, तो वो स्थान पवित्र हो जाता है। तो फिर आपको उस स्थान से बचाने के लिए, उसको उसकी पवित्रता से बचाने के लिए क्या करना पड़ता है? यहां पर कोई भी अपवित्र वस्तु मत लाना, कोई भी तरह के यहां पर जूते, चप्पल, झाड़ू, कोई भी अपवित्र वस्त्र, न वस्त्र लाना, न वहां पर कोई भी व्यक्ति को लाना। जब तक नहीं है तब तक वो स्थान पवित्र है। और जैसे ही कोई आ गया और आप भी उसी के साथ लग गए, तो ये लगना ही उसकी अपवित्रता है और उससे दूर रहना यही उसकी पवित्रता है। समझ में आ रहा है? और जब कोई दूर नहीं रहता, कोई घुसाई चला आता है, तब फिर उससे करना पड़ता है रुको रुको रुको, छी 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 छी, बचो 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 बचो। तो ये क्या है? ये हम उससे बचना चाह रहे हैं, ये हम उससे विरक्त होना चाह रहे हैं, और वो व्यक्ति समझ नहीं रहा है, वो अपने में घुसता चला जा रहा है। तो यही अपवित्रता और पवित्रता के बीच का अंतर है। जैसे किसी स्थान विशेष की शुद्धि के लिए, चौका की शुद्धि के लिए ये पवित्रता को बनाए रखना आवश्यक है,
उसी तरह से अपने हृदय को भी पवित्र बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है। अब यह बन गया। एक बार अगर हमने इस पवित्रता को बनाने का अपने लिए मन बना लिया तो इसी के बाद में वह संयम का भाव आता है। संयम का मतलब, अब आप उस स्थान पर हैं, आपके पास 5 इंद्रियां हैं, मन है, और आप अब मन से भी अपनी सीमा के बाहर ना जाएं। 5 इंद्रियों से भी उन सीमा के बाहर, माने जो आपके नियम की एक सीमा है, उसके बारे में आप मन से भी ना विचार करें, ना उसको इंद्रियों से अपने ज्ञान का विषय बनाएं। तो ये संयम के माध्यम से उसकी पवित्रता बनी रहती है। ये क्या कहलाया? ये संयम कहलाया। संयम क्या? अब मानो आप जिस चौके को सुरक्षित करके उसे पवित्र बना करके उस स्थान पर बैठे, और उसी स्थान पर आपका बच्चा भी एकदम से घूमते घूमते आ गया, है ना। आपने उस बच्चे को पहले तो रोका और फिर वो नहीं रोका, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? अगर वो बच्चा उस बाउंड्री के अंदर आ गया जिसको आपने पवित्र बनाया है, चौका जिसको बोलते हैं। चौका मतलब क्या होता है? चौका, चौक से जहां लाइन खींचती जाए उसका नाम चौका होता है। नहीं समझ आया? क्या लाइन? वो लाइन भी लक्ष्मण रेखा होती है। एक लाइन खींच देते थे पहले लोग, बस ये इतना स्थान, इसमें घुसना नहीं, इसमें वही बैठेगी जो वहां पर भोजन आदि को बना रही है, महिला, बस, और कोई भी अंदर नहीं आएगा। धीरे धीरे बच्चे को भी ऐसा ज्ञान हो जाता कि अगर ये लाइन खिंची हुई है तो उसके अंदर ना आए। एक बार अगर उसको बता दिया ये लाइन खिंची है, इसके अंदर नहीं आना, तो वो दोबारा आता नहीं है। सुन रहे हो? आजकल कुछ है चौका वोका है? कुछ नहीं है कि पूरा चौराहा ही चौका हो जाता है। ये चौका का मतलब एक बाउंड्री बना देना, एक 4 दीवारी के अंदर भी हमारे लिए ये विचार होना कि ये स्थान पवित्र है, यहाँ पर आवागमन अशुद्ध लोगों का नहीं होगा। समझ आ रहा? अशुद्ध कपड़े पहने हुए भी उस स्थान से ना निकलें, अशुद्ध वस्तु भी उस स्थान को स्पर्श ना करे, झाड़ू पोंछे उस स्थान पर जो कॉमन होते हैं वो झाड़ू पोंछे अलग होते हैं, पूरे घर के होते हैं, और चौका का होता है वो अलग होता है कि नहीं होता? कि उन्हीं हाथों से चौके में बैठे थे, उन्हीं हाथों से जो है बाहर गए, और जो पूरे घर का क्या वो पोंछा था उसी को उठा के चौके में ले आए। तो वो आपने क्या कर दिया? और उसको अपवित्र कर दिया उस स्थान को। ये बातें ख्याल में रहती हैं कि नहीं? अरे महाराज, ऐसी छोटी छोटी बातें कौन सुनता है, कौन सोचता है? ये छोटी बातें नहीं होती, ये बड़ी बड़ी बातें इसलिए बन जाती हैं क्योंकि अगर आप इन शुद्धियों का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपके द्वारा निर्मित वह भोजन पवित्र नहीं बनेगा। वह पवित्रता बनाए रखने के लिए आपको संयम भी बनाए रखना पड़ेगा। संयम का मतलब है कि अगर वह कोई भी बच्चा या वस्तु कोई उसके पास तक आ रही है उस लाइन के अंदर, तो हम उससे उसको बचा करके रखें। तो कभी कभी ऐसा भी होता था कि जो महिला है, जो माँ है, जो उस 4 लाइन के अंदर वह भोजन बना रही है, अगर उसने देखा कि छोटा बच्चा आ रहा है और वो सुन नहीं रहा है, मान नहीं रहा है, तो वो उस स्थान को छोड़ के बाहर आ जाती बच्चों को पकड़ने के लिए। नहीं समझ में आया? क्योंकि कम से कम वो स्थान तो पवित्र बना रहे, और वो ही उसके अंदर आ गया तो फिर वो स्थान अपवित्र हो जाएगा। यही विचार हमें बनाए रखने का नाम है संयम। संयम का मतलब हमारे पास इंद्रियां हैं, इंद्रियों के भोग होते हैं, इंद्रियों के सुख होते हैं, मन के विकल्प होते हैं, उन सब में भी फिर आगे इस तरह से कभी भी नहीं पड़ना, इसका नाम है संयम। तो मन के अंदर एक बार अगर पवित्रता बन गई तो उसे बनाए रखने के लिए संयम बनाए रखना बहुत जरूरी है। तो संयम का काम क्या है? उस पवित्रता को आगे निरंतर बनाए रखना। समझ आ रहा है? आपने आज कोई अच्छा विचार कर लिया, आज आपके लिए अभी अच्छा भाव आ गया, और यहाँ से उठ करके जैसे ही आप बाहर गए
तो आपके मन में, आपकी इंद्रियों में तुरंत सब तरह के भोग उपभोग के भाव आ गए, तो आपकी पवित्रता वहां जाकर के तुरंत खंडित हो गई। अब वो बनी रहे तो कैसे बनी रहेगी? वो ही कंट्रोल ऑफ माइंड, कंट्रोल ऑफ सेंसेस, उसी को कहते हैं संयम। समझ आ रहा है? तो ये धर्म कहा है। धर्म क्यों है? जब तक आपने इसको अपनी आत्मा में धारण किया है तब तक ये आपके लिए धर्म है, और जैसे ही आप इसको छोड़ दोगे वो आप भीतर से आपके लिए वो धर्म ही अधर्म हो जाएगा। विचार करो कि ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं जो घर में पत्नी है, बच्चे हैं, उसके बावजूद भी पर स्त्री के साथ संपर्क रखते हैं। कौन लोग होते हैं वो? और कोई लोग होते होंगे, और कोई जाति के, है ना, और कोई देश के, अपने यहाँ के नहीं होते। ऐसा बोलो तो है? तुम्हारे मोहल्ले में नहीं होते? तुम्हारे जयपुर में नहीं होते? कि राजस्थान में नहीं होते? कि यहाँ कहाँ नहीं होते? क्या सोच के बैठे हो? कहाँ नहीं होते? क्या नहीं होते? सुन रहे हो? तुम्हारा जयपुर घूम के आया हूं। हाँ, सब देखने में आता है, सब सुनने में आता है, सब पकड़ने में आता है। समझ आ रहा? ऐसे लोगों से भी परिचय हुआ जो मंदिर जाते हैं, रोजाना अभिषेक करते हैं, और पर महिला से संपर्क है। ये बात घर के बच्चे जानते हैं, और घर के बच्चे बता रहे हैं। सुन रहे हो? कहीं विदेशों की बात नहीं कर रहा हूं मैं। कहां की बात कर रहा हूं? हाँ, आप अपने मन में ये सोचो कि ये भाव कितना बड़ा भाव है, सुचिता का भाव। आज हर आदमी के अंदर ये भाव बनाए रखना, बना रहना, ये कितनी बड़ी चीज है। पर संपर्क तो दूर की बात है, पर में हम रमण भी कर रहे हैं, और फिर भी हम मंदिर में आकर के जोर से धर्म भी कर रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं। भगवान का अभिषेक भी कर रहे हैं और कोई रोकने वाला नहीं है। कौन किसके लिए क्या कहे, कौन किसको रोके? कहे तो तब जब कोई सबूत हो। अब सबूत बनाने के लिए कौन किसके पीछे पड़े भाई? किसी को क्या लेना देना है? सुनने की बात है, सुनने में आ गई, आदमी का चाल चलन है, देखने में आ गया, समझ में आ गया तो आ गया, किसी से कह भी नहीं सकते। रोकें तो किस बेस पर रोकें? तो जब समाज में ऐसी विसंगति बनने लग जाती हैं तो न केवल वो व्यक्ति अपवित्र होता है, वो स्थान भी अपवित्र होता है। इस तरह के लोग जब भगवान का अभिषेक कर रहे हो तो सोचो आप, जिन मुनि महाराज ने उन भगवान की प्रतिष्ठा की होगी, सूर्य मंत्र के लिए कितनी शुद्धि से वो मंत्र दिए जाते हैं। इसीलिए गर्भालय में जाने के लिए ऐसे विधान बनाए जाते हैं कि लोग वहाँ ऐसे कपड़ों के साथ ना पहुँचें, वैसे कपड़ों के साथ ना पहुँचें, और वहाँ पर ऐसे लोग अपने आप पहुँच करके सबसे पहले लोटा डालते हैं। समझ आ रहा? ये शुचिता इसलिए कठिन है। अगर मन में संयम नहीं है, इंद्रियों पर संयम नहीं है, तो ये शुचिता कठिन है। और अगर मन में संयम है और उसका विचार है कि ये धर्म हमारे लिए पालन करना है, तो ये बड़ा सरल है। आज इतना बीभत्स वातावरण बनता चला जा रहा है कि घर में पति पत्नियों के जो चरित्र हैं वो सही रहें, ये बहुत मुश्किल की बात हो गई है। रावण जलाने तो सब पहुंच जाएंगे, जय जय श्री राम करने सब पहुंच जाएंगे, लेकिन किसी को अपने मन में देखने का ख्याल नहीं आता कि रावण कहां है। उसने तो केवल मन में विचार किया था, केवल उसने उसको छोड़ के रखा था कि जब तक ये मुझे स्वीकार ना करे। और ऐसे ऐसे लोग हैं जो लिप्त रहते हैं इन कामों में, और फिर भी वह रावण जलाने पहुंच जाते हैं।
होना तो ये चाहिए कि रावण ही उनके ऊपर गिर पड़ना चाहिए, रावण ही उनको जला देना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए कैसे कहा जाए कि ये पवित्रता का वातावरण निर्मित कर पाएंगे अपने घर में कि अपनी समाज में? और ये लोग बढ़ रहे हैं। व्यक्ति के अंदर इस तरह का पाप बढ़ रहा है और ये पाप खुले रूप में भी बढ़ रहा है। व्यक्ति अब इतना बेशर्म हो चुका है कि अगर उसके घर में उसकी पत्नी को भी पता है तो भी वो बता भी देता है। बता क्या कर लेगी तू, है तो है। बच्चों को भी पता है तो अब क्या कर सकते हैं? तुम्हारा बाप तो मैं ही हूं, पापा तो तुम्हें मुझे ही बोलना है। मेरा मन, ये स्थितियां बनी हुई हैं और घर में कोई कुछ कह नहीं पा रहा है। सब संकोच कर रहे हैं और इस तरह से घर के व्यक्ति इस तरह से चल रहा है, चलता रहता है। कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि घर के बच्चे भी जब देख लेते हैं कि इस तरह से हो रहा है, वो भी अपने मनमानी कर लेते हैं और कभी कभी तो पत्नी भी मनमानी कर लेती है। अब सोचो अब क्या बचा। आप मन में विचार कीजिए कि ये धर्म केवल 10 दक्षिण के दिनों में आते हैं या केवल हमारे जीवन में हमेशा साथ रहने वाले हैं? साथ कब रहेंगे? केवल एक दिन पूजा करने से साथ थोड़ी ना हो जाएंगे। इन्हें साथ रखने के लिए अपने मन में कुछ तो संकल्प, कुछ तो विचार अच्छा रखना ही पड़ेगा कि मन के अंदर कौन सा वह विचार है जो अपवित्र बनाए, और वो अपवित्र अगर एक बार हो जाए तो दोबारा ना हो पाए, ऐसा संयम उसके लिए बना करके रखना। अगर ये अपवित्रता से आपका हृदय बचा रहे, आपका मन बचा रहे और आपके हृदय में इतनी स्वच्छता बनी रहे, तो आपके घर में कभी भी अमंगल नहीं हो सकता, आपके घर में कभी भी अशुभ नहीं हो सकता। क्योंकि अशुभ कहां होता है? जहां ये भावों में अमंगल होने लग जाता है, वहीं पर अशुभ होने लग जाता है। हम अगर भीतर से ये विचार करते हैं कि पर स्त्री के प्रति हमारे मन के अंदर विरक्ति हो कि आसक्ति हो, और अगर आप विरक्ति का भाव रखेंगे तो जब तक विरक्ति है तब तक आपका मन पवित्र है। जैसे पुरुष के लिए कहा जाता है वैसे स्त्री के लिए भी होता है, वह पर पुरुष के प्रति विरक्ति का भाव रखती है। और यह भाव ही है जो बस आपके लिए सबसे बड़ा मंगल है। इसको बोलते भाव मंगल। क्या मंगल? चौके का मंगल तो कहलाएगा क्षेत्र मंगल। क्या बोलेंगे उसे? हाँ, वो तो स्थान मंगल हो गया। जो द्रव्य आप चौके में निर्मित कर रहे हैं वो हो गई द्रव्य मंगल, क्योंकि वो द्रव्य पवित्र है, वो स्थान पवित्र है। अब होना क्या चाहिए? भाव भी तो मंगल होने चाहिए, भाव भी तो पवित्र होने चाहिए। अब ऐसे लोग भी अगर कभी मुनि महाराज को आहार देने आ गए और आहार दे दिए तो उन्हें कौन रोकेगा? बताओ। नहीं समझ आ रहा? जब कुछ किसी के लिए सामने आ जाता है, कुछ हो जाता है, तो कभी कोई बता भी देता है, कुछ कह भी देता है, लेकिन जो व्यक्ति इस तरह की आदत में पड़ा हुआ है और वह उसको गलती ही नहीं मान रहा है, तो कौन कहेगा किसके लिए? कौन रोके? बताओ। अब मुनि महाराज को तो पता ही नहीं कि कौन आया है ना, कौन व्यक्ति है, कहां से आया, किस कॉलोनी से आया, और समाज के लोगों को कोई मतलब नहीं। तो व्यवस्था कैसे बनेगी? बोलो, कोई व्यवस्था है कि नहीं है? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि तो सभी कह देते हैं। इससे होना जाना क्या है? इसके आगे भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं? अब समाज में वो पंच व्यवस्था बची नहीं, पंचायतें बची नहीं,
तो अब कोई किसी की मानने वाला है नहीं, सब फ्री हैं, तो क्या किया जाए? कौन सा फार्म बनाया जाए जिस पर ये सब कंडीशन लिखी हुई हो, और कैसे वो फार्म सबके पास तक पहुंचे और कौन उस फार्म को भरे, तब जाकर के एंट्री हो कि भाई अब तू अंदर जाना है? क्यों भाई कटारिया जी, कुछ सोच रहे हो? कुछ व्यवस्था बन सकती है? अब मैं चौके में क्या क्या पूछूंगा, मैं हूं करूंगा तो वो क्या करेगा? महाराज ये दाल नहीं ले रहे हो, ले उसको उठा अल्लाह पीछे रख दो, वो यूं और उठा के रख देगा, मैं तो मर ही जाऊंगा तो मैं चौके में क्या उससे बोलूंगा, क्या पूछूंगा उसको? वही तो करूंगा। वो हूं करते ही सबसे पहले जो उसके हाथ में वो पीछे रखता है, वो महाराज ये नहीं ले रहे, समझ आ रहा है? तो मैं जय हूं करता रहूंगा तो अंजलि में कुछ नहीं आएगा खाली लौट के आना पड़ेगा हमें। तो इसलिए हम क्या बनाएंगे, हम क्या कर सकेंगे बताओ? जब चौके में एंट्री होती है उससे पहले तो कोई दिखता नहीं है, और एंट्री होने के बाद कोई कंट्रोल में होता नहीं है ना? हमारी एंट्री हो गई, उसके बाद तो फिर किसी की कंट्रोलिंग कुछ रहती नहीं है। इतनी भी कंट्रोलिंग नहीं रहती कि लोग जो है थोड़ा सा दूर खड़े रहें और एक एक करके आते जाएं, एक एक करके आहार देते हैं। इतना भी कंट्रोल्ड होना नहीं चाहते लोग, बिल्कुल सामने आकर के खड़े हो जाएंगे। 5 भी लोग होंगे, 10 भी लोग होंगे, तो अगर सामने घेरा बना करके खड़े हो गए तो वो इतना उपद्रव सा लगता है कि वही 10 लोग एक एक करके आएंगे, देंगे तो 4 बार भी आहार दे लेंगे। लेकिन अगर वो सामने खड़े हो गए तो इतनी घबराहट होने लग जाती है कि वो समझते नहीं है। ना तो सामान लेने ले जाने वालों की सुद्धि बचती है, वही जगह होती है खड़े होने की उनकी, और वही जगह होती है सामान लाने ले जाने वालों की। तो सबके ऊपर से, कहीं कब की गर्दन के नीचे से, किसी के नाक के नीचे से वो सामान निकलेगा, सब खुला हुआ रहेगा, ना कोई उसको ढकने की कोशिश करता है, ना कोई सेफ्टी है, ना कुछ है। बस मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, सामान हाथ में लेकर के। समझ रहे हो? अब ये किस किस को समझाया जाए? समझदारी तो व्यक्ति की स्वयं की होती है। स्वयं ही व्यक्ति अपने आप में विचार करे कि हम जब इतनी पवित्र क्रिया करने के लिए जा रहे हैं तो हम उस स्थान की भी पवित्रता बनाए रखें, अपने आप को कंट्रोल में रखें। और अगर ऐसा कुछ है कि हम अगर आहार देने के लिए पवित्र स्थान पर गए हैं और हमसे वहाँ पर भाव शुद्धि कहने को कहा गया है, तो केवल कहने को ही कहा गया है क्या? एक बच्चा आया था सामने, तो मैंने उससे पूछा कहाँ से आए हो, तो बोला नहीं। तो उसके पापा ने पूछा कहाँ से आए हो, बोलो बोलो बेटा बोलो। तो बोलने लगा कहाँ से आए हो, तो बच्चा बोलने लगा कहाँ से आए हो। तो मुझे लग रहा है ऐसे ही बचकों ने खेल चल रहे हैं ये सब नहीं समझ में आया? मन शुद्धि बोलो तो मन शुद्धि बोल दी, वचन शुद्धि बोलो वचन शुद्धि बोल दी, काय शुद्धि बोलो काय शुद्धि बोल दी। तो ये बचकों ने खेल चल रहे हैं कि इन खेलों के पीछे भी कुछ रहस्य हैं, कुछ भाव हैं, कुछ पवित्रताएं हैं। ये पवित्रता व्यक्ति को स्वयं में अपने अंदर निर्धारित करनी चाहिए, और स्वयं ही उस व्यक्ति को ये विचार करना चाहिए कि हम अगर कहीं जा रहे हैं इस तरह के आहार आदि करने के लिए, तो हम अपने आप को इस तरह से नियंत्रित रखें, भाव भी मंगल रखें। अगर कुछ है, कुछ हमने गलत कर रखा है या कर लिया है, तो हम आगे पीछे उसकी आलोचना करें, प्रायश्चित कर लें। इस तरीके का अगर विचार आता है तो पवित्रता बनी रहती है। और कोई आलोचना नहीं, कोई आलोचना मतलब अपने ही दोषों की आलोचना करना, निंदा करना, ये आलोचना कहलाती है। वो कर लिया जाए तो जाकर के वो पवित्रता बनी रह सकती। अब भाई फॉर्म भराने की बात तो है नहीं है, चार्ज तो लग नहीं सकता है, रजिस्ट्रेशन तो आहार के लिए हो नहीं सकता है कि भाई तुम ही आहार दोगे। नहीं समझ में आ रहा है? अब सोचो ये कितनी विचित्र बात है। इसको समझने के लिए आपके मन के अंदर ये विचार होना चाहिए कि हम अपने मन को शुद्ध और पवित्र अगर बना करके रखेंगे, तभी हम आहार आदि देने की क्रिया के योग्य होते हैं, है ना? ये विचार सब लोग रखें।
और अगर ये विचार नहीं रहेगा तो वो एक तरह से भाव अशुद्धि माने सब अशुद्ध हो गया। अब लोगों के लिए कोई कहेगा नहीं, आप अपनी छटनी खुद कर लो। समझ में आ रहा है? अगर जो लोग सुन लेंगे वो तो कर लेंगे, जो नहीं सुनेंगे उन्हें कौन सुनाएगा। अब रोज रोज यही कैसेट तो चलेगी नहीं, ये कैसेट तो कभी कभार ही चलती है। नहीं समझ में आ रहा है? चातुर्मास में पहली बार ही बन रही है ये वाली कैसेट तो एक आधी बार इस तरीके की बात होती है। अब हम इस चीज को समझते रहेंगे तो पवित्रता बनी रहेगी, नहीं तो न पवित्रता है न संयम है। धर्म केवल बस जय जयकार का विषय रह जाता है। धर्म श्रावक भी अपने अंदर धारण करता है और साधु भी अपने अंदर धारण करता है। तो श्रावक के लिए भी धर्म उतना ही महत्वपूर्ण है जितना साधु के लिए होता है ना? तभी जाकर के वह सब क्रियाएं मांगलिक क्रियाएं कहलाती हैं। इस तरह का विचार आप लोग अपने अंदर निरंतर बना करके रखो। जैन धर्म के अंदर सबसे अच्छी बात यह है अपनी गलती की माफ़ी मांग लेना, सच्चाई को स्वीकार करना। अपने हृदय को पवित्र बनाने के लिए आगे हम ऐसा नहीं करेंगे, इस तरह का भी अगर हम संकल्प ले लेते हैं तो भी हमारा हृदय उसी समय पवित्र हो जाता है और हम उस क्रिया के योग्य हो जाते हैं जिस मंगल क्रिया के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं, है ना? तो ये बात आनंद मुनि महाराज अपने मन के अंदर भावना के रूप में, धर्म के रूप में उसका निरंतर उसका संवेदन कर रहे हैं। कौन कर रहा है? उनकी कथा अपन सुन रहे हैं, है ना? तो धर्म, इसीलिए धर्म की कथा अनंत होती है ना? जो 10 लक्षण में सुनी वो अलग थी और यहाँ सुन रहे हो वो अलग है। इसलिए धर्म हमेशा मंगलकारी होता है। पारसनाथ मंगल भवन अमंगलहारी, इसीलिए है ना? मंगल भवन अमंगलहारी, पारसनाथ जगत हित, सुख संपत्ति सब ही घर आवे, जो भविजन पारस गुण गावे। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः। दूसरी क्लैपिंग। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। तीसरी क्लैपिंग। ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः। अभी 5 क्लैपिंग में नहीं सीख पाए हैं। तीसरी ओम अरहम नमः। चौथी क्लैपिंग। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः। पांचवी। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः। अपनी हथेलियां घिसकर आंखों पर रखें। ओम अरहम परम शांति। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।